सभी किसान भाइयों का डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अब फसल लगभग परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी है और कई जगहों पर देखने में आ रहा है कि गेहूं की फसल अब कटाई पर चल रही है। ऐसे में यदि एक सूचना ये दे दी जाए कि मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है, अर्थात बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ आंधी, ये गतिविधियाँ या फिर इन चीज़ों का नाम सुनेंगे तो किसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने फसल को पका तो लिया है, अब उसको समेटने की बारी आई है। तो हर वर्ष की तरह इस बार फिर प्रकृति अपना संतुलन खोने वाली है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश के ऊपर क्या ऐसी आफत आने वाली है मौसम के ऊपर, जिससे मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनके चेहरे पर मायूसी आ सकती है। जी किसान भाइयों, बताते हुए बड़ा अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि जब फसलों को पानी की आवश्यकता थी तब बारिश हुई नहीं। जब ट्यूबवेल, बोरवेल खाली हुए थे उस समय बारिश नहीं हुई। पर अब एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश में बादलों की आहट दिखाई दे रही है। इस समय में यदि ऐसी कोई सिस्टम बनता है या ऐसे बादल पहुंचते हैं तो ना चाहते हुए भी मन में डर का माहौल बन जाता है। इसके विषय में पूरी जानकारियाँ मैं दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जब लगातार तापमान बढ़ रहा है, दिन का तापमान की बात करें हम तो हर ज़िले में अलग अलग तापमान है। मतलब 37-38 डिग्री से तापमान किसी भी ज़िले में कम नहीं है। पहाड़ी राज्य जो ज़िले हैं, चाहे खंडवा खरगोन की बात कर लें हम या नीमच मंदसौर की बात कर लें, जहाँ पर पथरीली ज़मीन है, वहाँ पर तापमान दिन का 40 डिग्री तक पहुँच गया है। ऐसे में जब जब तापमान बढ़ा है, बारिश की गतिविधियाँ शुरू हुई है। सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा कि वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आगे परिस्थितियाँ जो भी होगी, जैसी भी बनती जाएगी, मैं आपके लिए समय निकाल कर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि आपके क्षेत्र में कब बारिश होने वाली है। लाखों किसानों का विश्वास बन चुका है डिजिटल दरबार परिवार, आप उस परिवार का हिस्सा हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी है। तो जो नए किसान भाई जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आगे बारिश की परिस्थितियां बनने वाली है और कई जगहों पर इतनी व्यापक बारिश हो सकती है आगे भी, जिसकी गतिविधियां भी सैटेलाइट इमेजरी में दिख रही है। उसके अनुसार बताऊं तो कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे, कुछ वीडियो आपको ऐसे भी मिलने वाले हैं जहाँ पर ओलावृष्टि और बारिश और तेज़ आंधी ने फसलों को चौपट कर दिया। क्या आप उस ज़िले में शामिल हो जाएंगे? मतलब उस ज़िले के जो प्रभावित ज़िले हैं जहाँ पर बारिश के कारण नुकसान देखने को मिला है। सभी जानकारियाँ मैं समय समय पर वीडियो लेकर आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डालता रहूँगा। तो उस सिस्टम की हम बात करें जिसकी शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि उसकी आहट से मध्य प्रदेश में बादलों की संभावना दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताऊं कि आज बुधवार के दिन से, अर्थात 11 मार्च से लगाकर कि 11 मार्च से 25 मार्च तक का लंबा पूर्वानुमान, सबसे तेज़, सबसे सटीक पूर्वानुमान मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको बताऊं कि एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अभी आप लोग देख रहे होंगे कि 10 मार्च से, यानी कि कल से, जो राजस्थान के उत्तर के क्षेत्र हैं और बात करें हम हरियाणा, पंजाब की, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ चालू हो चुकी हैं। अब वही सिस्टम जो है वो खिसक कर नीचे आने वाला है, अर्थात राजस्थान के बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बात करें हम नीचे उदयपुर की, चित्तौड़ की, राजसमंद की, जो यहाँ के किसान भाई जुड़े हुए हैं, यहाँ तक बारिश की जो गतिविधियाँ हैं 14 तारीख से दिखाई देने वाली है। अब मध्य प्रदेश के किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनको बता दूं, देखिए राजस्थान का 14 तारीख का मैंने बता दिया, पर आगे और बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 14 को ही होगी, 14, 15, 16, ये जो 3-4 दिन है, 17 भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इनमें बारिश की गतिविधियाँ लगातार चलने वाली है। इसके बाद में 18 से फिर नया सिस्टम आएगा, तो उसके कारण फिर बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में दिखाई देगी। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो सिस्टम है जो कि नीचे आ रहा है राजस्थान को पार करके, तो ऐसे में 14 फरवरी के बाद में 14 मार्च के बाद में आपके क्षेत्र में बादल दिखाई देंगे। अब किन किन जिलों में बादल दिखाई देंगे इसके विषय में मैं बताऊं तो आप लोगों को स्टार्टिंग से भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, उसके बाद में हम बात करें भोपाल, विदिशा, देवास, हरदा, और बात करें हम नीचे की देवास भी इसमें ऐड कर सकते हैं, खंडवा भी और खरगोन भी, ये जो ज़िले हैं देवास भी इसमें ऐड है। इनमें 14 तारीख से बादलों की गतिविधियां देखी जाएगी। अब आगे की बात करें किसान भाइयों तो 15 मार्च से आप लोग देखेंगे कि बादल थोड़ा सा मूवमेंट बड़ा करेंगे, अर्थात घनत्व में पहुंचेंगे। घनत्व में पहुंचने के बाद में ये बादल जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, और साथ में हम बात करें कि इसके आसपास के ज़िले जबलपुर, मंडला,
सिवनी या हम बात करें विदिशा तक, भोपाल तक भी 15 तक का असर रहेगा। इसके बाद में राजगढ़ भी कवर्ड रहेगा, शाजापुर भी कवर्ड रहेगा, देवास, हरदा, भोपाल तो हो गया है। अब इसके बाद में खंडवा, खरगोन, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट सभी ज़िले जो पूर्व में आते हैं, और उत्तर में भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, मतलब 70% जो मध्य प्रदेश का भाग है वो बादलों की आवाजाही के चलते कहीं कहीं पर थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश, कहीं पर ओलावृष्टि या कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ में जो मौसम के परिवर्तन का अनुभव देखेंगे। अब जो पश्चिम के ज़िले हैं जिनमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, बात करें हम धार, झाबुआ, अलीराजपुर के किसान जुड़े हुए हैं, तो आपके क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से बादलों का आना जाना दिखाई देगा। पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, एक श्रीलंका के पास में नए सिस्टम की आहट फिर दिखाई दे रही है, तो उसके प्रभाव से भी देखा जाए तो 15 और 16 को खंडवा, खरगोन तक बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है, बैतूल तक दिखाई दे रही है। पर डर इस चीज़ का है किसान भाइयों कि ये जो ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ आया है, नीचे श्रीलंका के पास में एक सिस्टम फिर बना हुआ है, सर्कुलेशन बना हुआ है या बनेगा राजस्थान के ऊपर, मतलब तीनों तरफ से जब कोई सिस्टम बनते हैं भारत या भारत के भूभाग के ऊपर, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से मिलने वाली नमीदार हवाओं का सपोर्ट यदि उनको मिला, तो जो बारिश गुना तक हो रही है, राजगढ़ तक हो रही है, शाजापुर तक हो रही है, देवास तक हो रही है, या बात करें हम कि खंडवा, खरगोन तक हो रही है, इन बादलों को यदि नमी मिली तो ये बादल ना चाहते हुए भी इंदौर, उज्जैन, धार, बात करें हम शाजापुर की या बात करें हम झाबुआ की और अलीराजपुर की या नीमच, मंदसौर, रतलाम की, किसी भी ज़िले में प्रत्यक्ष रूप से बारिश करने में सक्षम रहेंगे। इस परिस्थिति में या फिर ऐसे समय में पूरी सटीकता से बताना, क्योंकि हवाएं लगातार हर 1 घंटे में घूम फिर कर चेंजेस आ रहा है। तो अभी के अनुसार तो ये लग रहा है कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसमें बूंदाबांदी कुछ कुछ जगहों पर हो सकती है, और ज़्यादा बारिश की संभावना है भोपाल या भोपाल के आसपास या खंडवा, खरगोन के आसपास या शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर के आसपास दिखाई देने वाली है। अब डर इस बात का है कि इन नमीदार हवाओं को या फिर इन बादलों को नमीदार हवाओं का सपोर्ट ना ही मिले तो ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए ठीक रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो 14 मार्च से लगाकर 25 मार्च तक मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। ये जो सिस्टम आया है ये 14, 15, 16, 17 तक रहेगा। इसके बाद में 18 को थोड़ी सी आपको शांति देखने को मिलेगी, पर 19 से फिर नए सिस्टम की एंट्री मध्य प्रदेश के ऊपर हो रही है। उसके प्रभाव से भी आप लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मौसम में फिर एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो कि 24-25 मार्च तक चलेगा, जिसमें भी बूंदाबांदी और ओलावृष्टि या तेज़ हवा या 10 मिनट के लिए तेज़ बारिश के वीडियो आपके मोबाइल पर देखने को मिलेंगे। तो जो मित्र खेती का काम कर रहे हैं अपने विवेक से करते रहें, गीली फसल को बिल्कुल ना कटाएं। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि भारी बारिश हो ही जाएगी। अरब सागर की नमीदार हवाओं का या बंगाल की खाड़ी की नमीदार हवाओं का सपोर्ट मिला तो ही आपके क्षेत्र में, आपके गांव में बारिश हो सकती है। पिछले साल भी यही स्थिति बनी थी और कुछ किसान भाइयों ने गीले गेहूं कटवा लिए थे। उसका आरोप उनके गांव में बारिश नहीं हुई, आसपास के गांव में बारिश हो गई। उसमें मुझे दोष दिया गया था, दरबार ने बताया था हमने गीले गेहूँ कटवा लिए। तो मैं किसी भी ज़िले का सटीकता से रिपोर्ट देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये मौसम है, इसमें कब चेंजेस आ जाए कोई भरोसा नहीं है। जो फसलें पक चुकी है उसे ही कटाई, खेतों में अपनी फसल को न रखें। मंडियों में यदि आप फसल बेचने के लिए जा रहे हैं तो फसल को ढक कर ले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जल्द मैं मौसम में जो होने वाले बड़ा बदलाव को लेकर फिर एक वीडियो जारी करने वाला हूं। तब तक निवेदन है कि इस वीडियो को किसान भाइयों तक ज़रूर भेजिएगा, स्टेटस पर डालिएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। जो किसान भाई पहली बार देख रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।